हेलो, आई एम अरविंद। आज आप लोगों को फुट क्रेट विदाउट फिट का कहानी द फिफ्थ स्टोरी का दूसरा हिस्सा पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया है, बाकी को आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों को जानना चाहिए इस कहानी का जो नरेटर है वह एक थीप है, जिसका जो कभी भी अपना नाम सही नहीं बताता है और बाद में वो अपना नाम हरि सिंह बताता है। उसकी जो 15 ईयर्स ओल्ड 15 साल का है एंड he wanted to cheat, he wanted to betray Anil. Anil is a man of 25 years old, long, tall, easygoing, smart, good. Okay, वो चाहता है कि अनिल को चीट करे। ओके, अनिल एक रेसलिंग मैच देखता है, उसी समय ठीक वहां पहुंचता है और उसको उसके साथ सेटिंग करता है और बाद में वो अनिल के यहाँ रहने लगता है। ओके, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। टुडे at night he decided to take money from Anil secretly. Okay, अनिल सोया हुआ रहता है, वो देखते हैं हम लोग। अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ रहता है, इस समय वो चाहता है ठीक कि वो चोरी करे। रात का समय है और a beam of moonlight was clouded over the balcony. I set up the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. और अब वो सोच रहा है, वह बैठता है, सोचता सिचुएशन को देखता है और वो सोचता है कि अगर वह रुपये चुरा लेगा तो 10:30 एक्सप्रेस जो कि लखनऊ जाती है उसको आसानी से पकड़ सकता है। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. और वह क्रीपिंग करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए अनिल के बेड के करीब पहुंचता है। अनिल वह स्लीपिंग, ओके, वह शांतिपूर्वक अनिल सोया हुआ रहता है। उसका चेहरा साफ है और अनलाइंड है, लेकिन ठीक का चेहरा, हरि सिंह का चेहरा जो है उसमें बहुत सारे स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, या यूं कहिए स्पॉट हैं। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। और वो अपने हाथ को चोर अपने हाथ को मैट्रिक्स के अंदर घुसाता है, नोट को सर्च कर जो उसे नोट मिलता है विदाउट एनी साउंड ही ड्रू हिज हैंड। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. और अनिल सोया हुआ रहता है और उसका चेहरा चोर की तरफ मुड़ता है तो स्टार्टेड मीन्स एमेज्ड, एस्टोनिश्ड, वह चकित हो जाता है और फिर रेंगते हुए रूम से बाहर चल जाता है। When I was on the road, I began to run. और जैसे सड़क पर आता वो तेजी से दौड़ने लगता है चोर। I had the notes at my waist, held there by the string of pajamas. और वह जो है रुपये को पैजामे की स्ट्रिंग से बांध कर रखे हुए है। उसके बाद फिर वो धीरे से चलने लगता है। I slowed down a walk and counted the notes 650. उसके पास जो है 600 के 50 के 600 नोट्स हैं। I could live like a while rich man reach Arab for a week or two. और उसके बाद इतने रुपये हैं कि वो अरब के रिच मैन की तरह 1 या 2 सप्ताह रह सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but I dashed straight to the platform. जिससे वो स्टेशन पहुंचता है, बिना टिकट ऑफिस पर रुके हुए वो तेजी से स्ट्रेट होकर प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। इससे पहले ही never bought any ticket to travel. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. और जैसे ही वह स्टेशन पहुंचता है, गाड़ी चलने लगती है और वह जंप करके किसी भी कैरेज में, किसी बॉगी में जा सकता है। However, he has some hesitation. What is the reason? He can't explain, but he has hesitation. और वो सोचता है कि वह चढ़े, लेकिन वो रुका हुआ रहता है। When the train had gone, I found myself standing along the deserted platform. Deserted means alone, lonely. Okay, जैसे ही ट्रेन जाती है पूरे प्लेटफॉर्म पर वह अकेला होता है। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. उसे कोई आइडिया नहीं है कहाँ वो पूरी रात को जानेगा। उसके तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और उसका कोई फ्रेंड्स होना शायद उसके लिए परेशानी का कारण बनता। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वह चाहता भी नहीं है कि वो किसी होटल में रुके, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में क्वेरी करेंगे।
और उसको देखकर सरप्राइज भी करेंगे इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। और सबसे ही कहा जाए तो चोर जो वास्तव में एक आदमी को अच्छे ढंग से जानता था वह अनिल था जिसका वो रुपया चुरा चुका है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक थ्रू द बाजार। और स्टेशन को छोड़कर वह बाजार की ओर मुड़ता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिef आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गोल्ड। और अपने छोटे से थिफ के कैरियर में ही हैड रेड द फेसेस ऑफ डिफरेंट मेन। उसने बहुत सारे लोगों के चेहरे को पढ़ा है जब उसका सामान चोरी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोगों को इनर क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लालची व्यक्ति को जब चोरी होता है, रुपया जब चोरी होता है, ही शोज फियर, वह जो है भय को दिखाता है। और अमीर व्यक्ति काफी क्रोधित होता है। और जो गरीब है वो सीधे सहज रूप से उसे स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल सेज व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट ही also only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। और वह अनिल के बारे में जो सोचता है उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है, पता चलता है वो सोचता है कि उसको जब पता चलता है रुपया चोरी हो गया है तो थोड़ा सा उदास होगा। लेकिन उसे उदासी भी उसको नोट के चोरी हो जाने पर नहीं होगा, बल्कि उसके विश्वास, जिस व्यक्ति पर वो विश्वास किया था, उसने जो विश्वासघात किया है उस पर जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट ऑन द बेंच। और उसके बाद वो मैदान की ओर जाता है, बेंच पर बैठता है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और रात में काफी ठंड थी, यह नवंबर का शुरुआत था। एंड इट वॉज ड्रिजलिंग, रिमझिम बारिश हो रही थी। एंड आफ्टर सम टाइम इट टर्न टू हेवी रेन, जोर से बारिश होने लगी। उसका पैजामा और शर्ट स्किन से चिपक चुका था और वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। आई वेंट टू बाजार एंड सेट डाउन इन ए शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और उसके बाद बाजार की ओर जाता है और क्लॉक टावर के नीचे बैठता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर नोट दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। और क्लॉक जो है वह दिखला रहा था समय में, इट वाज द टाइम ऑफ मिडनाइट एंड ही फेल्ट द नोट, इट वाज रियली डैम्प, इट वाज रियली वेट। अनिल्स मनी, ये किसका रुपया था? अनिल का रुपया था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to a station, but now I had it all। और वो सोचता है सवेरे, सब निश्चित रूप से वो मुझे 2 या 3 रुपये देते। एंड ही टोल्ड मी टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अभी मेरे पास सारे रुपये हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मेल, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस इन एनी मोर बोला अब जो है उसके सारे रुपये है, अब उसे कोई कुक करने के लिए भी नहीं कहेगा, बाजार जाने के लिए नहीं कहेगा, और अब उसे कोई व्यक्ति पूरा सेंटेंस, फुल सेंटेंस सीखने के लिए भी नहीं कहेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ओके, अब इन सारी चीजों को वो भूल चुका था चोरी के एक्साइटमेंट में। ओके, इट सिंपली मीन्स हियर वी गेट द इनर वर्किंग ऑफ माइंड ऑफ द थीफ। ओके, नाउ ही रियलाइजेस हिज गिल्ट, नाउ he felt he is worried what had he done। whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। It was simple matter to steal, but sometimes just as simple to be caught। But to be really big man, a clever and respected man, was something else। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read, to write। Okay, he thinks that you have, he has stolen money, but nobody is there to teach him now। ये रुपये जो वो चोरी करते हुए इसके लिए, इससे तो वो कुछ दिनों तक कंफर्टेबल में रह सकता था, लेकिन अगर वो एजुकेटेड हो जाए, अगर वो पढ़ लिख जाए, he would achieve his goal, he will get a lot of money। ओके, और ये चोरी करना तो दूसरी बात है, लेकिन पढ़ा लिखा होना, बड़ा होना, चालाक होना, सब रिस्पेक्ट उसको करे, रिस्पेक्टेड मैन होना, ये दूसरा चीज है। आफ्टर देन ही रिटर्न बैक टू अनिल। तो मैं अनिल के पास जाऊंगा, वो अपने आप से कहता है आई वांट टू लर्न, आई वांट टू रीड, आई वांट टू राइट। ये सोचता है। आई हरी बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। और वो तेजी से अपने घर की ओर जाता है, पूरी तरह अनिल के घर जाता है, पूरी तरह से नर्वस हो चुका है। और सोचता है रुपया चुराना तो आसान था, लेकिन अनडिटेक्टेड, कोई उसे देखे नहीं, बिना कोई जाने ही वो रुपये को लौटा दे, ये बड़ी बात होगी। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्राउडेड मूनलाइट। और वो दरवाजे को खोलता है, ही इज ऑन डोरवे एंड it was clouded moonlight everywhere, there was moonlight।
in the balcony. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the note. वह अनिल अभी भी सोया हुआ था. The thief crept to the head of the bed और चोर जो है वह बेड के करीब जाता है और अपनी रोटी को निकालता है. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress. I slipped under it and with the note. और उसका अनिल की सांस जो है वह चोर के हाथ को स्पर्श कर रहा है और वो चुपचाप हुआ मैट्रेस के अंदर रुपये को डाल देता है, चुपके से बाहर निकल जाता है. Okay, I woke up late next morning to find that Anil had already made the tea. और दूसरे वो लेट से उठता है, वो देखता है कि अनिल जो है वो चाय बना चुका है. उसको चाय लेकर के अनिल उसके पास आता है. He stretched out his hand towards me. There was 50 rupees between his fingers. और अनिल जो है 50 रुपये वो चोर की ओर बढ़ाता है. Okay, my heart sank. I thought it had been discovered. वो चोर बहुत ज्यादा परेशान होता है या उसका दिल बैठ जाता है और वो सोचता है शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है. I made the money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. And उसके बाद अनिल कहता है yesterday he got money and now he is able to pay regular salary to the thief, to Hari Singh. My spirit he became happy. But when I took the notes, I saw it was still wet from the night's rain. और जब वो रुपये लेता है तो उसे यह महसूस होता है कि the note is still wet. अभी वो गीला है, damp है. Okay? Today we will start writing sentence. और बोलता है अनिल बोलता है कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे. He knew them, but neither his lips nor his eyes showed anything. और now the thief realized he knows everything. He knows everything, but he did not speak anything to him. I smiled at Anil in my most appealing way. और वह जो है the thief smile in attractive way. And the smile came by itself without any effort, and it was a spontaneous smile. It was without any effort. He smiled. The thief smiled. Okay, this is all about the lesson. I would like to suggest you to read the main book of NCERT. It will help you to write the answer of the question. You will not have to take extra burden. In different reference book, you get different answer, different questions. If you are in the mainstream, you will get everything. Okay. So if you like my channel, just like it, subscribe it,